चलिए दोस्तों, जानते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी और ताज़ा खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर लें। हजारीबाग में पीएम किसान योजना का झांसा देकर साइबर ठगी का मामला सामने आया। बरही के रईस यादव ने लिंक खोलते ही फोन हैक हुआ और खाते से 1.25 लाख रुपए गायब हो गए। ग्रामीण इलाकों में लोग ऑनलाइन फॉर्म भरते समय अनजाने में ठगों के जाल में फंस रहे हैं। सावधानी ही इससे बचने का उपाय है। रांची में दीपावली के लिए मोरहाबादी मैदान में खास पटाखा बाजार लगा है। यहाँ ग्रीन और इको फ्रेंडली पटाखे उपलब्ध हैं। सुरक्षा और पर्यावरण का ध्यान रखा गया है। कीमतें पिछले साल से 15 से 20% बढ़ी हैं। कम धुआं और कम आवाज वाले पटाखे बच्चों के लिए भी सुरक्षित हैं। बाजार में हर तरह के पटाखे मिल रहे हैं और दीपावली की तैयारियां जोरों पर हैं। झारखंड के नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि धनबाद में अवैध कोयला खनन में 8 मजदूरों की मौत हो गई और 8 से 10 लापता हैं। मरांडी ने आरोप लगाया कि खनन माफियाएं और कुछ अधिकारी मामले को छुपाने, शव गायब करने और परिवारों को चुप कराने में शामिल हैं। मृतक मजदूर पश्चिम बंगाल के पुरुलिया के रहने वाले थे। झारखंड कैबिनेट ने सारंडा का 314.68 वर्ग किलोमीटर अभयारण्य और 1 वर्ग किलोमीटर इको सेंसिटिव जोन बनाया। कर्मचारियों पेंशन भोगियों की डीए 3% बढ़ाई। पुलिस के वाहन और 24 प्रस्ताव मंजूर किए। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि लोगों के अधिकार सुरक्षित रहेंगे, विस्थापन नहीं होगा और सरकार अदालत में मामला पेश करेगी। दक्षिण पूर्व रेलवे ने सर्दियों में कोहरे के कारण टाटानगर अमृतसर, हटिया आनंद विहार और संतरागाछी आनंद विहार एक्सप्रेस सहित 6 ट्रेन रद्द कर दी हैं। यह दिसंबर 2025 से मार्च 2026 तक लागू रहेगा। मयूरभंज के अनलयोडी स्टेशन के पास एक अज्ञात महिला ट्रेन से टकराकर मौत हो गई। रेलवे पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पाकुड़ जिले में फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले गिरोह के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई। डीसी मनीष कुमार के निर्देश पर एसडीओ साइमन मरांडी ने 6 प्रखंडों में जांच हेतु 8 टीमें बनाईं। टीमों में बीडीओ, सीओ, थाना प्रभारी व यूआईडी अधिकारी शामिल हैं। शिकायत तनवीर आलम ने की थी। टीमों को आरोपियों की पहचान कर कार्रवाई करने कहा गया। रांची के कटहल मोड़ पर बाइक सवार 2 बदमाशों ने दिनदहाड़े कारोबारी राधेश्याम साहू पर अंधाधुंध फायरिंग की। उन्हें कई गोली लगी। स्थानीय लोगों और पुलिस ने घायल राधेश्याम को अस्पताल पहुंचाया। घटनास्थल से सीसीटीवी फुटेज मिले हैं। ग्रामीण एसपी प्रवीण पुष्कर ने कहा कि अपराधियों की पहचान कर शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी और मामले की गहनतापूर्वक तहकीकात जारी है। तुरंत कार्रवाई शुरू। रांची पुलिस ने बाइक चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। नामकुम इलाके से 15 आरोपियों को गिरफ्तार कर 24 चोरी की बाइक बरामद की गईं। गिरोह पहले खरीदार तय कर बाइक चोरी करता था। पुलिस जांच में पता चला कि ये रांची समेत कई इलाकों से 40 से 50 बाइक चोरी कर बेच चुके हैं। बरामद बाइक की कीमत 30 से 35 लाख रुपए है। गरवा पुलिस की सूचना पर गिरिडीह पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 साइबर अपराधियों को पकड़ा है। ये आरोपी काले रंग की एसयूवी से देवघर की ओर जा रहे थे। पुलिस ने वाहन जब्त किया जबकि 4 अपराधी भाग निकले। गिरफ्तार आरोपियों से गरवा साइबर क्राइम मामले की जांच जारी है। खूंटी के कचहरी मैदान में हुई आदिवासी उलगुलान जन आक्रोश महारैली में आदिवासी संगठनों ने कुडमी समुदाय को आदिवासी दर्जा देने का विरोध किया। नेताओं ने कहा कि ऐसा होने पर मूल आदिवासियों के अधिकार प्रभावित होंगे। उन्होंने इसे असंवैधानिक बताया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट भी कुडमियों को एसटी मानने से इनकार कर चुका है। झारखंड के कोल्हान सारंडा क्षेत्र में सारंडा को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाने के विरोध में मंगलवार को जन आक्रोश रैली हुई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार लोगों के अधिकारों की रक्षा करेगी। आदिवासी संगठनों ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा और 25 अक्टूबर को आर्थिक नाकेबंदी की चेतावनी दी। कोर्ट में भी सरकार लोगों के हक के लिए लड़ रही है। झारखंड में नगर निकाय चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। कैबिनेट ने पिछड़ा वर्ग के लिए नियमावली बदली। ओबीसी को बीसी 1 और बीसी 2 में बांटकर जनसंख्या अनुसार आरक्षण मिलेगा। एससी एसटी का आरक्षण नहीं बदलेगा।
हाई कोर्ट ने सरकार को 3 सप्ताह में चुनाव की तारीख निर्वाचन आयोग को बताने को कहा। अगली सुनवाई 10 नवंबर को होगी। टाटा स्टील जमशेदपुर ने उड़ान विंग्स ऑफ चेंज के तहत महिला कर्मचारियों को तीनों पालियों में काम करने का मौका दिया है। लगभग 550 महिलाएं 21 विभागों में तैनात होंगी। उनकी सुरक्षा और सुविधा के लिए विशेष परिवहन, हेल्प डेस्क, सुरक्षा ऐप, नर्सिंग ब्रेक और शिशु गृह जैसी व्यवस्थाएं की गई हैं। यह बदलाव धीरे धीरे लागू होकर 1 फरवरी तक सभी पर होगा। पलामू, गढ़वा और लातेहार के ग्रामीण जंगल और वन्य जीव बचाने में जुटे हैं। वन्य जीव सप्ताह में 23 शिकार के हथियार जमा किए गए। पलामू टाइगर रिजर्व इलाके में बाघों की संख्या कम होने से मुहिम शुरू हुई। ग्रामीण धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों में शपथ लेकर जंगल बचाने में सहयोग कर रहे हैं। पर्यावरण और वन्य जीव संरक्षण का संदेश फैलाया जा रहा है। केंद्र की राष्ट्रीय क्रेच योजना पालना अब हजारीबाग में शुरू हो गई है। कामकाजी माताओं के 6 महीने से 6 साल तक के बच्चों की देखभाल के लिए 32 शिशु पालना गृह बनेंगे। पहला केंद्र समाज कल्याण कार्यालय परिसर में खुला। इससे माताओं को बच्चों की चिंता किए बिना काम करने में मदद मिलेगी और बच्चों को सुरक्षित, पोषित और अच्छा माहौल मिलेगा। भाजपा ने राज्य सरकार पर आरोप लगाया कि चांद गांव में गैर कानूनी धर्मांतरण हो रहा है। आदिवासी ग्राम सभा ने विरोध जताया, लेकिन सरकार और पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। पार्टी ने कहा कि हेमंत सरकार के कार्यकाल में लगातार धर्मांतरण जारी है। नया चर्च महाअभिषेक नाम से भ्रम फैला रहा है। भाजपा ने राज्य भर में इन सभाओं पर तुरंत रोक लगाने की मांग की। किसानों के लिए खुशखबरी है। पीएम किसान योजना के तहत 21वीं किस्त दिवाली से पहले बैंक खातों में सीधे ट्रांसफर होगी। अब हर 3 महीने पर 2000 रुपए की 4 किस्तें मिलेंगी, यानी कुल 8000 रुपए सालाना। राजस्थान में सरकार ने अतिरिक्त 1000 रुपए की राहत भी दी है। यह योजना केवल जमीन वाले किसानों के लिए है और खेती के खर्च में मदद करेगी। झारखंड मंत्री परिषद ने नगर निकाय चुनाव में ओबीसी को 14% आरक्षण दिया। सारंडा जंगल 314.68 वर्ग किलोमीटर में वन्य अभयारण्य घोषित हुआ। 207 एम्बुलेंस, 480 से अधिक स्कूलों में विज्ञान प्रयोगशालाएं, महंगाई भत्ता 58%, विश्वविद्यालय कर्मियों को 730 दिन चाइल्ड केयर लीव, गोड्डा बराज, महिला कॉलेज और पुलिस वाहनों पर राशि मंजूर की गई। झारखंड कैबिनेट ने नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण रिपोर्ट को मंजूरी दी। एससी, एसटी, ओबीसी को 50% तक आरक्षण मिलेगा। राज्य कर्मियों का महंगाई भत्ता 3% बढ़कर 58% हुआ। सारंडा अभयारण्य मामले पर चर्चा हुई। कैबिनेट ने 24 प्रस्ताव मंजूर किए, जिनमें नई नियुक्तियां और आंगनबाड़ी बजट वृद्धि शामिल हैं। गढ़वा में 12वीं की छात्र दिव्या कुमारी को स्कूल में चप्पल पहनने पर प्रभारी प्राचार्य द्रौपदी मिंज ने थप्पड़ मारा। इलाज के महीने भर बाद दिव्या की मौत हो गई। परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। लोगों ने प्रधानाचार्य को जिम्मेदार ठहराया और गिरफ्तारी की मांग की। प्रशासन ने कार्रवाई का आश्वासन दिया।